ट्रांसक्रिप्शन, क्या अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। ये हमको पहले से पता है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट, एक ही ठुने है क्या, एडेनोसिन्स कॉम्प्लीमेंट विद द कॉम्प्लीमेंट्स नो फ्रॉम द बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेंट ऑफ थायमिन। यहाँ पे एक ठो यही क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हाँ सही बात है। एक्सेप्ट ऑफ द एडेनोसिन्स कॉम्प्लीमेंट नो बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेंट ऑफ थायमिन, एक ही तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। However, unlike the process of replication, which one set in the total DNA of organism gets duplicate, in transcription only a segment of DNA, only a one strand is copied into RNA. सिर्फ only a segment of DNA और only a one strand is copied. Only a one segment, only a segment of DNA or only one of the strand, only a segment or only one strand is copied into RNA. The necessity is defining the boundary that would be democratic the region of strand of DNA that would be transcribed. Why both the strand are not copied during transcription has simple answer. अच्छा क्वेश्चन है, दोनों स्ट्रैंड का है ना कॉपीड हो जाता है। इसका सिंपल आंसर है क्या, फर्स्ट पहला, इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल एंड इन टर्न if code for protein the sequence of amino acid in the protein would be different, क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगा। इसका सिंपल आंसर पहला क्या है, if both strand act जब दोनों स्ट्रैंड एक्ट करें टेम्पलेट के, that could be the code for RNA molecule with different sequence, क्या हो जाएगा, कोड करेगा फॉर डिफरेंट सीक्वेंस के लिए। इस ठीक है, एंड इस टर्न इफ द कोड फॉर प्रोटीन, क्या कोड फॉर प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन में डिफरेंट हो जाएगा। ओके, हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, दिस कुड बी कॉम्प्लीमेंट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। अगर टू डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करने लगेगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर प्रिंसिपल। ओके, सेकेंड दूसरा क्या है, द टू RNA molecules it produce simultaneously would complementary to each other, hence would form a double standard RNA, This could prevent RNA being from translated into the protein and exercise of transcription would become a futile one। अगर दोनों स्ट्रैंड अगर टू RNA molecules प्रोड्यूस, अगर दो RNA molecules प्रोड्यूस होगा साइमल्टेनियसली, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ईच अदर, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ईच अदर का, हाँ। हैंस वुड बी डबल स्टैंडर्ड RNA, क्या हो जाएगा, वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड RNA, क्या फॉर्म हो जाएगा, वुड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA, क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म हो जाएगा। दिस कुड प्रिवेंट RNA बीइंग ट्रांसलेटेड, क्या फिर प्रिवेंट करने लगेगा RNA बीइंग ट्रांसलेट, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट करने लगेगा RNA बीइंग ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एक्सरसाइज ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड वुड बिकम ए फ्यूटल वन, एंड बिकम हो जाएगा क्या, फ्यूटल वन। ओके, अब हम लाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन में 3 गो यूनिट होता है, कौन कौन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड थर्ड हो जाता है टर्मिनेटर, हाँ क्या हो जाता है, टर्मिनेटर, 3 ही गो चीज होता है। ओके, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ DNA डिपेंड प्राइमरली बाय 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। There is a convex
then in defining the two strand of DNA in the structure gene of transcription unit, since two strands have opposite polarities, DNA dependent RNA polymerase also catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5' to 3'. The strand that has polarity 3 to 5 strand act as a template and has referred to as a template strand. इसमें क्या बोला, कन्वेंशन डिफाइनिंग टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन, सिंस टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, हाँ दोस्तों अपोजिट पोलैरिटी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पोलिमरेज हैज कैटलिस्ट द पोलिमराइजेशन ओनली इन 5' to 3'. The strand that has polarity 3' to 5 act as a template, क्या हो जाएगा, act as a template and also refer to template strand. हाँ, डीएनए देखो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट polymerization in only one direction, that is 5' to 3', and strand has polarity and 3 strand has polarity 3' to 5' act as a template, क्या हो जाएगा, act as a template, also refer to template strand. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पोलिमरेज कैटलिस्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' इसमें ट्रांसक्रिप्शन में करता, और 3' to 5' act as a template and also a template strand. The other strand which has polarity 5' to 3' and the sequence same as RNA except the thymine at the place of uracil is displayed during the transcription. Strangely, the strand which does not code for anything referred as coding strand. All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. कौन से coding strand? To explain the point and the hypothesis sequence from the transcription unit represent. 3 template strand है और इसका coding strand है. टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब डीएनए, कोडिंग स्ट्रैंड मतलब आई डोंट इसका कोडिंग स्ट्रैंड. चलो देखो, ये प्रमोटर है, ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन है, ऊपर वाला स्ट्रक्चरल जीन है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है. टेम्पलेट स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन के पास ही कोड टेम्पलेट स्ट्रैंड है और टर्मिनेटर है. ठीक है. हाँ, द प्रमोटर, टर्मिनेटर, flank and the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located toward the 5' upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of the coding strand. इससे होता है इसका कोडिंग स्ट्रैंड से इसका पोलैरिटी को नापा जाता है. The promoter is said to be at the 5' upstream of the structural gene. किसका? of the structural gene, structural gene यही, of the structural gene, not coding strand का. ओके ठीक है. हाँ, the reference point is made with respect to polarity of the coding strand. जो reference point में coding strands. Okay, it is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. DNA sequence that provide the binding site for RNA polymerase. DNA sequence जिसमें DNA sequence provide the binding site for the RNA polymerase. ठीक है, DNA sequence provide the binding site of the RNA polymerase. अच्छा से याद रखना. एंड यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कौन डीएनए सीक्वेंस प्रोवाइड क्या करता, बाइंडिंग सीक्वेंस फॉर किसका, आरएनए पोलिमरेज के लिए. ओके, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and coding strand. By the switching its position with terminator, the definition of coding and template strand would be reversed. Okay, the terminator is located toward 3 and downstream of the coding strand and usually define the end of the process of transcription. हाँ, क्या होता है, टर्मिनेटर लोकेटेड इनटू 3 एंड
3 and the process of 3 and downstream of with respect to coding strain, इसका कोडिंग स्ट्रेन की तरफ से. ओके, इट इज कोडिंग स्ट्रेन एंड यूजली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्या होता है? टर्मिनेट एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस मे भी प्रेजेंट हो सकता further upstream or downstream of the promoter. Some of the properties of this sequence shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression. हाँ, अब हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीनो. हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता. ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. How there is no ambiguity, the gene are located on the DNA. How there is no ambiguity that the gene are located on the DNA. क्या? No ambiguity that the gene are located on the DNA. Okay. It is difficult to literally define a gene इन द टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. लिटरली बहुत मुश्किल है डिफाइन करना कि जीन इन द टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. जीन को डिफाइन करना इन द टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए आल्सो डिफाइन अ जीन. हाँ, जो कि डीएनए सीक्वेंस जो होता है कोडिंग करता है टीआरएनए और आरएनए आल्सो डिफाइन अ जीन. जो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग करता है टीआरएनए और आरएनए आल्सो डिफाइन अ जीन ही होता है. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polopeptide, coding for a polopeptide. Cistron क्या होता है? As a segment of DNA coding for polopeptide. Important है सिंटू. यहाँ क्वेश्चन बनेगा, आज बनेगा, कल क्वेश्चन बनेगा. The structural gene in a transcription unit could be monocistronic, mostly in eukaryotic, and polycistronic, mostly in bacteria or prokaryotic. स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ना, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, और उसको हम लोग मोनोसिस्टोनिक कह सकते हैं, मोस्टली इन यूकार्टिक, और पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकार्टिक. पी से प्रोकार्टिक बैक्टीरिया और मोनोसिस्टोनिक मतलब हाँ, मोनोसिस्टोनिक इक्वल प्रोकार्टिक. ओके. इन यूकार्टिक द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस. Interrupted coding sequence. The gene in eukaryotic are split. The in eukaryotic में देता हूँ मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है. क्या होता है? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है. इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है. क्या होता है? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है. द जीन इन यूकार्योटिक आर स्प्लिट. द जीन इन यूकार्योटिक में क्या होता है? स्प्लिट. द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन. कोडिंग सीक्वेंस जो होता है और एक्सप्रेस सीक्वेंस जो होता है, एक्सोन जो होता है ना, वो क्या करता है? कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस होता है. एक्सप्रेस सीक्वेंस दैट अपीयर इनटू कोडिंग डिफाइंड एज एक्सोन. एक्सोन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इनटू द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. Exons are said to be those sequences that appear into the mature and processed RNA. The exons are interrupted by intron. Exon जो है interrupted होता है किससे? इंट्रॉन से. Introns are intervening sequence do not appear into the mature or processed RNA. Introns are intervening sequence do not appear into the mature or processed RNA. हाँ, intron जो है does not appear into the mature unprocessed RNA. The split gene arrangement further complicate the defining a gene in the term of DNA segment. Yes, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सिंटू. यहाँ से the split gene arrangement further complicate the definition of gene in the term of DNA segment. Gene in the term of DNA segment. Okay. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा सिंटू. यहाँ से इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. Hence, sometimes regulatory sequences are loosely defined as a regulatory gene. Hence, sometimes क्या है यहाँ पे? loosely, important हो गया यहाँ पे loosely
यहाँ पे डेंस कर देगा, जो कि डेंस नहीं है। हाँ, सम टाइम कुछ समय सम टाइम, एंड सम टाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन, regulatory defined as a regulatory gene, loosely defined as a regulatory gene, even though this sequence do not code for any RNA or protein. Even though this sequence do not code for any RNA or समटाइम रेगुलेटरी सीक्वेंस आर ऑल्सो नॉन, रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होता है ना, रेगुलेटरी सीक्वेंस कुछ समय लूजली डिफाइन एज रेगुलेटरी जीन भी करता, इवन थाउट यहाँ तक कि दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर RNA एंड प्रोटीन। हाँ, रेगुलेटरी जीन और रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटरी जीन हो चाहे रेगुलेटरी सीक्वेंस हो, रेगुलेटरी जीन्स हो या रेगुलेटरी सीक्वेंस हो, नहीं, रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी जीन not the sequence do not code for what? RNA and protein, कोड ही नहीं करता, दोनों में से किसी के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, ओके, एंड करो यहाँ तक।